अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असलीम अहमद। नाजरीन इकराम, इस वक्त शहर इक़्तिदार में दो थ्योरियाँ चल रही हैं। वो कौन सी दो थ्योरियाँ हैं और लोग इस पर कौन सी चहमगोइयाँ कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। एक थ्योरी ये है कि जो मौजूदा सेटअप है इसे किसी तरह मैनेज करके दोबारा इसी सेटअप को इक़्तिदार में लाया जाए और शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म हों। और इस थ्योरी के राह में रुकावट कौन है वो बताऊँगा मैं आपको। अब दूसरी थ्योरी कौन सी है? दूसरी थ्योरी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो निगरान सेटअप का वेट कर रही है कि निगरान सेटअप जो आ जाए, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट उसको लंबा खींचना चाह रही है। और उसमें क्या हो सकता है, नून लीग और दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए परेशान कुन क्यों है? क्योंकि अभी तो उनका एक पेज सेम पेज चल रहा है। पर ये नून लीग को खदशात हैं कि अगर निगरान सेटअप को लंबा खींचा जाता है तो उनके साथ कोई हैंड हो सकता है। और नाज़रीन, इमरान खान ने एक प्लान बी तैयार कर रखा है। प्लान ए तो है कि अभी अगर इलेक्शन होंगे, जैसे अभी टिकटें उन्होंने जारी कर दी हैं ऑलरेडी, 2-3 माह पहले ही उन्होंने टिकटें जारी कर दी थी। अभी इलेक्शन में भी वक्त है, तो अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। उसमें भी क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि शायद अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन ना हो सके। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो डिजिटल सेंसिस हुआ है, डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, उसके अभी रिज़ल्ट आना बाकी हैं। तो अगर जिस तरह से काम उस पर जारी है मरदमशुमारी पर, तो अगर यही सिलसिला रहता है, यही स्पीड रहती है, तो अक्टूबर या नवंबर तक फिर उसके ऊपर जो मरदमशुमारी है, नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाना मुश्किल हो जाएगा। और ये इंतखाबात फिर पुरानी मरदमशुमारी पर करवाना पड़ेंगे। और इस पर भी जो हुकूमत है, हुकूमती हल्के हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर तो मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं होती तो फिर हमें पिछली मरदमशुमारी पर भी इलेक्शन करवाना होंगे। तो नाजरीन, जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद, पिंडी में की फ़िज़ाओं में जो चहमगोइयाँ हैं, जो दो थ्योरियाँ चल रही हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी है कि ये जो मौजूदा सेटअप चल रहा है इसी को आगे बढ़ाया जाए और किसी भी तरह मैनेज करके धांधली ज़्यादा इंतखाबात कराए जाएँ। जैसे कि अभी इलेक्शन नहीं हुआ, पहली बंदरबाट जारी है। फ़लाँ कह रहा है कि मैं इस सूबे में हुकूमत बनाऊँगा, नून लीग कह रही है पंजाब हमारा है, और जो सिंध में पीपल्स पार्टी वो ऑलरेडी है, वहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं हमारे पास आ जाएगा। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मुझे KPK से भी हिस्सा दिया जाए, KPK का पूरा सूबा दिया जाए और बलोचिस्तान से भी हिस्सा दिया जाए। तो ये आपस में अभी जो PDM का प्लान तो इसी तरह है का कि जरदारी साहब का जो है उनका वो जो खेल खेल रहे हैं उसमें यह है कि वे पंजाब से 30 या 35 सीटें निकाल कर, अगर वो निकाल लेते हैं तो वो अपना जो वज़ीर आज़म है बिलावल भुट्टो को, तो उनके बनाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इससे नून लीग को नुकसान होगा। तो इस वक्त इक़्तिदार की बंदरबाट में ये आपस में गुत्थम गुत्था हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ये एक जो थ्योरी चल रही है इस्लामाबाद में कि मौजूदा सेटअप को आगे बढ़ाया जाए और शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म रखा जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इस वक्त जो पहले इमरान खान को लाडला कहा जाता था, इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं वो शहबाज शरीफ साहब बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ मुख्तलिफ जो जितनी भी तकरीबात हो रही हैं आजकल, वो आर्मी चीफ की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। वो हर चीज़ का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे रहे हैं। ज़री पुलिसी बनाई है हुकूमत ने, उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, ये आर्मी चीफ की वजह से हुआ और फ़ौज ही इन्हें आगे लेकर चलेगी। ग्रीन पाकिस्तान की जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें भी उन्होंने पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया। इसके बाद जो सऊदीया से पैसे आए हैं वो भी उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ की वजह से। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो अभी इस्तेहकाम आ रहा है इसके पीछे भी आर्मी चीफ का हाथ है। तो इस वक्त वो आर्मी चीफ की तारीफ़ें करके इस्टेब्लिशमेंट की जानिब में उन्होंने जो अपनी CV फेंकी हुई है, जो उन्हें CV दी है, उसमें रोज़ ब रोज़ वो इजाफा करते जा रहे हैं, रोज़ ब रोज़ उसमें अपनी CV को अच्छा करते जा रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा अगर सेटअप चाहती है कि अगर यही सेटअप हो, PDM की जमातें आएँ, क्योंकि दूसरी जानब इमरान खान का तो उन्होंने वो खुद कहते हैं इमरान खान के मेरे नाम पर कांटा लगा दिया गया है। तो यही प्लान है कि आगे जो इलेक्शन है इसमें PTI को इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए, उससे पहले इमरान खान को नाअहल किया जाए, उसे जेल में डाला जाए। तो जो सेटअप, अगर यही सेटअप आना है तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे मौजू बंदे फिर शहबाज शरीफ ही हैं, क्योंकि वो उन्हें कभी नाराज़ नहीं करते। वो हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट
जहाँ पे वो कहते हैं कि पाँव रख रही है शहबाज शरीफ, वहाँ पे अपने हाथ रख रहे हैं, इस तरह उनका रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि इस तरह का बंदा लेकर आए जो इनके लिए आने वाले वक्तों में मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इस थ्योरी में जो इस्टेब्लिशमेंट की जो थ्योरी है यो शहबाज शरीफ की हमायत में, तो इसमें जो मुखालफत नज़र आ रही है, जो इसकी राह में रुकावट नज़र आ रही है, वो नून लीग ही नज़र आ रही है। क्योंकि जो नून लीग जो चाह रही है कि वो शहबाज शरीफ की बजाय नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चौथी मरतबा भी मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने, और मियाँ साहब का ये कहना है, उनके सामने भी ये हालात वाक़यात रखे गए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैं अगर पाकिस्तान आऊँगा तो वज़ीर आज़म मैं खुद बनूँगा। जो 1 साल मेरी हुकूमत रहती थी, वो कहते हैं कि अव्वल तो मैं पूरा टेन्योर पर करूँगा, मतलब वज़ीर आज़म बनाओ, मैं पूरा 4-5 साल पूरे करूँ, अगर ये नहीं होता पर मैं 1 साल तो ज़रूर पूरा करूँगा। तो इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं है, और नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद नहीं है। तो ये हो सकता है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और जो वज़ीर आज़म अगर उन्हें नहीं बनने दिया जाता, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट में शायद इख्तिलाफात हो जाएं, इनकी आपस में कुट्टी हो जाए। अब ये ज़्यादा मुमकिन तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं मंजूर, तो उनकी जगह उनके भाई वज़ीर आज़म बन जाएंगे जो अभी भी हैं। तो ये एक थ्योरी ये है, तो इसकी राह में रुकावट भी नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि वो खुद वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं। जो दूसरी थ्योरी नाज़रीन इकराम चल रही है इस्लामाबाद में, वो ये है कि निगरान सेटअप का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इंतज़ार कर रही है कि निगरान सेटअप आ जाए, और सारा कंट्रोल जो अभी भी कंट्रोल तो उन्हीं के पास है, इस्टेब्लिशमेंट के पास है। फिर भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि सियासतदान अपने हाथों में लेते हैं। तो अब निगरान सेटअप आ जाएगा और सारा कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आ जाएगा। और इसमें भी नून लीग को अपने साथ गेम होती नज़र आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इलेक्शन से पहले जेल में नहीं डालती, नाअहल नहीं करती, तो ये हो सकता है कि अगले इंतखाबात में से पहले और इंतखाबात की जो मुहिम होगी, इंतखाबी कैंपेन होगी, वहाँ पे तहरीक इंसाफ को खुलकर खेलने का मौका दिया जाएगा। तो ये इससे वो कह रहे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट हमसे हाथ कर जाएगी। तो ये 2 थ्योरियाँ चल रही हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट जो निगरान सेटअप को लंबा खींचना चाह रही हैं, और नून लीग को खदशात है कि अभी तक जो इमरान खान को नाअहल या गिरफ्तार नहीं किया गया, शायद इंतखाबात में उन्हें खुलकर खेलने का मौका दिया जाए। तो नाज़रीन, दूसरी जानब इमरान खान ने भी प्लान बी बना रखा है। प्लान ए तो यही है कि जो टिकटें अभी दे चुके हैं, जो लोग छोड़ गए हैं, जो टिकटें वापस कर गए हैं, उनकी जगह पर दूसरे लोगों को टिकटें दी जाएंगी। हाँ, अगर ये होता है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है इलेक्शन से पहले और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तो इमरान खान का जो प्लान बी है उसके मुताबिक जो उन्होंने टिकटें जारी की हैं वो उन्होंने पहले ही एक खत लिखकर पार्टी जो करता धरता है, जो पार्टी के मेन रहनुमा हैं, उन्हें दे दिया है कि आप अगर मुझे जेल में डाला जाए या नाअहल किया जाए, तो आप जितनी भी टिकटें मेरे नाम से जारी हुई हैं सबको कलादम करार दिया जाए। वो इसलिए कि नाजरीन, आपने देखा कि जो इतने उम्मीदवार हैं पीटीआई के, वो अभी अपने घरों में नहीं हैं। वो सारे पकड़ दकड़ की वजह से गायब हैं। कोई बैरून मुल्क जा चुका है, कोई अंदरून मुल्क भी है, तो किसी और सूबे में है। लुका छुपी जारी है पुलिस और इनके उम्मीदवारों के दरमियान। जो भी इनके रहनुमा हैं, टिकट होल्डर हैं, जितने भी हैं, इवन के कारकुनों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। तो इस माहौल में पीटीआई के लिए जो इलेक्शन कैंपेन करना मुश्किल होगी। तो प्लान बी में ये शामिल है कि अगर उम्मीदवारों को नाअहल किया जाता है, आपने देखा होगा कि उन पर जो टिकट होल्डर हैं उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं। तो अगर उन्हें नाअहल किया जाता है, डराया धमकाया जाता है और वो डराने धमकाने में आकर टिकटें वापस करते हैं, तो उनकी जगह पर जो पीटीआई के वकला हैं उन्हें टिकटें जारी की जाएंगी। इसका ये फ़ायदा है कि वकला को इस तरह गायब करना, डराना धमकाना ज़रा मुश्किल होगा ताकतवर हलकों के लिए। अगर वो करते हैं, वकला को भी इसी तरह करते हैं, गायब करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं या टिकट वापस करने पर मजबूर करते हैं, तो वकला की जानिब से एक तहरीक तैयार की जा रही है। वकला इस जो फस्तायत है इसके ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं कि अगर हम ये प्लान बी भी नाकाम होता है, इस पर भी क्रैकडाउन किया जाता है, तो फिर एक वकला की तहरीक चलेगी जैसा कि मुशर्रफ दौर में चली थी और वो एंड में कामयाब हुई थी। अब नाजरीन देखते हैं कि क्या होता है। ये जो 2 थ्योरियाँ चल रही हैं इस्लामाबाद में, इनमें से कौन सी थ्योरी प्रिवेल करती है। इमरान खान प्लान ए के साथ ही जाते हैं या उन्हें प्लान बी के साथ इम्प्लीमेंट
करने पर मजबूर किया जाता है कि वो टिकटें कैंसिल करें और अपनी जितनी भी टिकटें हैं अपने उम्मीदवार हर सीट पर, हर शहर, हर ज़िले में वो एक वकील को अपने जमात की जानिब से खड़ा करें। तो नाज़रीन, ये आने वाले वक्त में ये वाज़िया हो जाएगा। अब इंतखाबात होते हुए हमें तो नज़र आ रहे हैं और अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये इस्तेहकाम तभी आएगा जब एक नई फ्रेश गवर्नमेंट नए फ्रेश मैंडेट के साथ सामने आएगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।